दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं विप्रो के बारे में। तो विप्रो के अंदर दोस्तों अगर आप देखोगे तो ब्रोकरेज फर्म की तरफ से हमें प्रीव्यू नजर आया है। अब एक इस रिगार्डिंग प्रीव्यू आया है कि Q4 रिजल्ट्स के अंदर किस तरह से कंपनी परफॉर्म कर सकते हैं, उसका हमें प्रीव्यू नजर आया है। तो चलिए दोस्तों उस रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं, उस डेटा के बारे में बात करते हैं। लेकिन ये जो डेटा है अच्छा है या फिर बुरा है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अगर आप ये गिरावट जो देखोगे, ये गिरावट हमें पूरे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के अंदर भी नजर आई थी। यानी कि बेसिकली जिस तरह से विप्रो हमें जो विप्रो लिमिटेड इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर कंपनी लिस्टेड है, वैसे ही यूएस के अंदर विप्रो एडीआर नाम से हमें कंपनी लिस्टेड है। तो हमें बेसिकली वहाँ भी हमें पैनिक लेवल नजर आई थी और इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर भी हमें पैनिक लेवल हमें नजर आ रही है। तो वही पैनिक लेवल की ही वजह से हमें विप्रो के अंदर करेक्शन नजर आ रहा है। तो चलो दोस्तों अभी हम आ चुके रिपोर्ट्स के ऊपर। तो अगर आप यहाँ रिपोर्ट्स देखोगे तो विप्रो के ही रिगार्डिंग हमें रिपोर्ट्स है। तो आप ये देख सकते हो विप्रो Q4 प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में डिप्स 0.8% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस 3079 करोड़ केआर चौकसे। तो केआर चौकसे की तरफ से हमें बेसिकली प्रीव्यू नज़र आया है, एक रिपोर्ट नज़र आया है। तो इनका ये मानना है कि Q4 का जो प्रॉफिट के अंदर ऑलमोस्ट हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस 0.8% की गिरावट हमें नज़र आ सकती है। तो ये तो सिर्फ और सिर्फ एक सेगमेंट के अंदर दिया गया था। यहाँ दोस्तों अगर आप देखोगे तो डिटेल्स के अंदर हम लोग बात करेंगे, तो इसके अंदर आप नज़र रख सकते हो। सबसे पहले जो विप्रो है उसका जो नेट प्रॉफिट है उसके अंदर हमें 0.8% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस गिरावट हो सकती है और 0.3% की ईयर बेसिस हमें गिरावट हो सकती है। यानी कि ईयर बेसिस भी गिरावट और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी गिरावट। तो बेसिकली अगर आप देखोगे सबसे ज़्यादा जो करेक्शन होने का जो चांसेस है हमें विप्रो के ही अंदर दोस्तों आपको नज़र आ रहा है। क्योंकि इन्फोसिस के अंदर अगर आपने रिजल्ट देखा होगा तो इनका मानना था कि Q1Q बेसिस गिरावट या फिर ईयर बेसिस रिकवर, या फिर ईयर बेसिस गिरावट Q1Q बेसिस रिकवर। लेकिन ये जो विप्रो के अंदर जो हमें गिरावट जो नज़र आने वाली है नेट प्रॉफिट्स के अंदर, वो ईयर बेसिस भी डिप्स होने वाला है और Q1Q बेसिस के ऊपर भी डिप्स होने वाला है। नेट सेल्स के अगर आप बेसिकली देखोगे तो नेट सेल्स के अंदर 1.9% की हमें ग्रोथ नज़र आ सकती है Q1Q बेसिस के ऊपर, एंड 13.5% की ईयर बेसिस हमें ग्रोथ नज़र आ सकती है इनके सेल्स के अंदर। तो सेल्स का जो डेटा है वो अच्छे खासा तो नज़र आ रहा है, लेकिन सेड बढ़ रहा है। लेकिन दोस्तों अगर आप इनका नेट प्रॉफिट देखोगे तो उसके अंदर हमें फॉल नज़र आया है, और इसी की वजह से हमें विप्रो के अंदर लगातार पिछले 3 से 4 क्वार्टर से हमें गिरावट नज़र आ रही है। क्योंकि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है उसी के अंदर हमें फॉल नज़र आ रहा था। ये तो जो रिजल्ट जो नज़र आ रहा था, रिपोर्ट जो नज़र आ रहा था, वो ब्रोकर के द्वारा दिया गया था, ब्रोकरेज फर्म का हमें ये व्यू नज़र आ रहा था कि इस तरह से कंपनी परफॉर्म कर सकती है। लेकिन ऐसा मायने नहीं रखता कि इसी सेम तरीके से कंपनी नंबर परफॉर्म करे, ऊपर नीचे नंबर्स के अंदर हो सकता है। लेकिन कल कन्फर्म आपको कब पता चलने वाला है। विप्रो का जो Q4 का रिजल्ट आने वाला है 27 अप्रैल को नज़र आने वाला है। तो ज़रूर चैनल को जाके सब्सक्राइब करके रख सकते हो, ताकि जब भी विप्रो का Q4 का रिजल्ट नज़र आएगा 27 अप्रैल के दिन, तो मैं 100% आपके साथ शेयर कर दूंगा। ये जो हमें रिजल्ट्स के अंदर जो हर एक कंपनी का, विप्रो का या फिर टीसीएस ने अपना रिजल्ट परफॉर्म किया उसके अंदर भी फॉल नज़र आया, इन्फोसिस ने अपने रिजल्ट परफॉर्म किया उसके अंदर भी फॉल आया। ये किस वजह से हो रहा है? ये जो बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज है, जहां विप्रो के अंदर जो रेवेन्यूज़ का जो ग्रोथ है वो 31% के आसपास हमें रेवेन्यूज़ का वेटेज है इस सेगमेंट के अंदर। और सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यूज़ ग्रोथ कहाँ से कंपनी का आता है, विप्रो का बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज से आता है। तो जो यूएस के अंदर हमें जो बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर जो क्राइसिस नज़र आया था, उसी क्राइसिस का जो इम्पैक्ट है हमें विप्रो, इन्फोसिस, टीसीएस, जितने भी आईटी सेक्टर की कंपनी उन सर्विसेज वो प्रोवाइड करती है उन लोगों को, उन हर एक कंपनी को इसका इम्पैक्ट हमें Q4 रिजल्ट्स के अंदर नज़र आ रहा है। और इसी रिगार्डिंग हमें कंपनीज के अंदर गिरावट एज वेल एज पैनिक लेवल नज़र आ रही है। तो आपके साथ रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो भी लोग विप्रो के अंदर बाइंग करना चाहते हो करंटली वेट करना, Q4 रिजल्ट किस तरह से कंपनी परफॉर्म करते हैं उसके बाद दोस्तों निवेश करना। एक तो चांसेस तो यही नज़र आ रहे हैं कि गिरावट हमें नज़र आ सकती है, लेकिन गिरावट ये कहाँ तक आ सकती है प्रेडिक्शन नहीं है। लेकिन एक्सट्रीमली हायर लेवल जो विप्रो का जो सपोर्ट लेवल नज़र आ रहा है 350 रुपये के आसपास नज़र आ रहा है। और इसके पहले का जो मैंने वीडियोज़ आपके साथ शेयर किया था, ऑलमोस्ट 4 कंपनीज के बारे में आज के दिन मैंने वीडियो विप्रो का शेयर किया, उसके अंदर मैंने म्यूचुअल फंड्स का बाइंग का डेटा शेयर किया था, जहां म्यूचुअल फंड्स की जो बाइंग है हमें लगातार नजर आई है, सेलिंग बहुत ही ज़्यादा कम है। लेकिन बाइंग अगर आप देखोगे ह्यूज अमाउंट ऑफ बाइंग हमें म्यूचुअल फंड्स कर रहे हैं। तो इनको पता है कि ये शॉर्ट टर्म में कंपनीज के अंदर पैनिक लेवल आ सकती है, जितना लंबा होल्ड करेंगे उतने गजब का कंसिस्टेंटली आने वाले समय के अंदर ग्रोथ नजर आ सकती है। तो जरूर विप्रो के अंदर अगर आप फ्रेश बाइंग करना चाहते हो करंटली इग्नोर करना, जिन भी लोगों ने पहले से बाइंग किया है वो कंपनी को लंबे समय के लिए होल्ड कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।